हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से मानसून ने जो तबाही मचाई है उसमें आज थोड़ी राहत जरूर दिख रही है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। बीते 2 दिन यानी 20 और 21 जुलाई को राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट लागू था, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद रखने पड़े थे और परीक्षाएं टालनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश की तीव्रता थोड़ी कम होगी, लेकिन लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और खराब विजिबिलिटी का खतरा भी अभी बना हुआ है, खासकर शिमला, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में। असली राहत 24 से 26 जुलाई के बीच मिलने की उम्मीद है। आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि हिमाचल में इस वक्त हालात क्या हैं, इस पूरे मानसून सीजन में अब तक कितना नुकसान हो चुका है और आने वाले दिनों में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। सबसे पहले बात करते हैं ताजा अपडेट की। हिमाचल प्रदेश में मानसून का यह दौर 18 जुलाई से ही सक्रिय हो गया था, जब मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए थे। इसके बाद स्थिति और गंभीर होती चली गई और 20 और 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया, जबकि ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सोलन में ऑरेंज अलर्ट रहा। बाकी जिले जैसे बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में येलो अलर्ट जारी था। IMD शिमला के सीनियर साइंटिस्ट संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि इन 2 दिनों में चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। इसी वजह से कांगड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेमराज भैरव ने 20 और 21 जुलाई दोनों दिन सभी सरकारी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया। इसमें आंगनवाड़ी सेंटर्स, क्रैचेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और संस्कृत यूनिवर्सिटी भी शामिल थे। इसी तरह के आदेश मंडी के डेप्यूटी कमिश्नर अपूर्व देवगन और सिरमौर की डेप्यूटी कमिश्नर प्रियंका वर्मा ने भी जारी किए। कांगड़ा में 21 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं भी आगे बढ़ा दी गई। राज्य के चीफ सेक्रेटरी कमलेश कुमार पंत ने सभी डेप्यूटी कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को 24 घंटे सक्रिय रखें, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड प्रोन इलाकों की पहचान करें और लोगों को नदी नालों, उफनते पुलों और खतरनाक स्लोप से दूर रहने की अपील करें। अब बात करते हैं आज यानी 22 जुलाई की। IMD के मुताबिक आज से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आनी शुरू होगी, लेकिन मौसम की गतिविधि अभी भी काफी सक्रिय रहेगी। शिमला, सोलन और सिरमौर में आज भी घने बादलों और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, जिसमें हाईवे पर सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश माहौल में दर्ज हुई। उसके बाद मनाली और कांगड़ा का नंबर रहा। प्रशासन ने साफ किया कि नदियों और नालों के पास जाने से बचें और पहाड़ी सड़कों पर सफर करने से पहले मौसम विभाग की ताजा एडवाइजरी जरूर देख लें। अब एक दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी है कि इतनी सारी चेतावनियों और रेड अलर्ट्स के बावजूद हिमाचल में इस महीने बारिश असल में सामान्य से 7% कम दर्ज हुई है। पूरे मानसून सीजन की बात करें तो राज्य में अब तक 18% रेनफॉल डेफिसिट है, यानी सामान्य से कम बारिश हुई है। तो सवाल ये उठता है कि जब बारिश कम है तो इतना नुकसान क्यों हो रहा है? इसका जवाब है रेनफॉल का पैटर्न। बारिश भले कुल मिलाकर कम हुई हो, लेकिन जब भी बादल बरसते हैं वे थोड़े समय में इतनी तेजी से बरसते हैं कि पहाड़ी स्लोप संभल नहीं पाते और लैंडस्लाइड व फ्लैश फ्लड का खतरा हर बार बना रहता है। एक्सपर्ट इसे क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देखते हैं, जिसकी वजह से मॉनसून अब पहले से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और इंटेंस हो गया है। अगर हम इस मॉनसून सीजन की बड़ी तस्वीर देखें तो नुकसान का आंकड़ा काफी बड़ा है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिर्फ 6 से 12 जुलाई के बीच ही राज्य में 25 लैंडस्लाइड दर्ज हुए, 788 बिजली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खराब हुए और 154 पानी की सप्लाई स्कीम्स पूरी तरह ठप हो गई। इसके अलावा कई राष्ट्रीय राजमार्ग और सैकड़ों सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुई, जिससे कई इलाके मुख्य मार्गों से पूरी तरह कट गए। PWD, NHAI, HP, SEBL और जल शक्ति विभाग की टीमें युद्ध स्तर पर सड़कों और बिजली की पानी की सप्लाई बहाल करने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से नई लैंडस्लाइड्स भी सामने आ रही है, जिससे रेस्टोरेशन वर्क में बार बार रुकावट आ रही है। इसी बीच शिमला से एक और चिंताजनक खबर सामने आई थी। संजौली कॉलेज के पास एक रिटेनिंग वॉल अचानक ढह गई, जिसका मलबा नीचे बने घरों की तरफ गिरा। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि पास में चल रहे एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की खुदाई की वजह से यह स्लोप कमजोर हुआ, जो लगातार बारिश के बाद पूरी तरह ढह गया। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य तुरंत रोका जाए और पूरे इलाके की भूगर्भीय जांच करवाई जाए, क्योंकि आसपास की कई इमारतें अभी भी खतरे में बताई जा रही है। इसी तरह मोहाल रोजाना में भी एक लैंडस्लाइड में 2 खड़ी गाड़ियां मलबे में दब गई थी। ये संकट सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। इसी हफ्ते जम्मू कश्मीर, नागालैंड और असम में भी भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में 15 लोगों की मौत हुई। नागालैंड में लैंडस्लाइड में 9 लोग मारे गए
और असम में बाढ़ से एक व्यक्ति की जान गई। असम में तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आर्मी और एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इवैक्यूएशन शुरू की जा सके। यानी सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर और उत्तर पूर्व भारत इस समय मानसून की गंभीर दौर से जूझ रहा है। उधर उत्तराखंड में भी हालात कुछ अलग नहीं रहे। लगातार भारी बारिश, रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट और 4 धाम यात्रा मार्ग के अलग अलग हिस्सों में हो रहे भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन ने 20 जुलाई को एहतियातन 4 धाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया था। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि यात्रा मार्ग पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहरा जाए और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाए। राहत की बात यह है कि जरूरी समीक्षा के बाद यात्रा फिर से सुचारू कर दी गई है। हालांकि पहाड़ों पर मौसम अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। राज्य में भूस्खलन की घटनाओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। इसकी वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुकी हैं और कई गांवों का संपर्क बाकी इलाकों से पूरी तरह कट गया है। देहरादून और बागेश्वर जिलों में प्रशासन ने सबसे ज्यादा सतर्कता बरतने की सलाह दी है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट बना हुआ है। प्रशासन ने साफ कहा है कि नदी नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें। यानी सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के पहाड़ भी इस मानसून में लगातार परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भी भूस्खलन की वजह से हालात संवेदनशील बन रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद भी सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी रखी। पैदल यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने रास्ते पर 2 तरफा आवाजाही और खच्चरों के लिए एक तरफा व्यवस्था लागू की ताकि भीड़ और हादसों दोनों पर काबू रखा जा सके। अच्छी खबर ये है कि IMD के मुताबिक 24 से 26 जुलाई के बीच मौसम में धीरे धीरे सुधार आने की उम्मीद है। हालांकि मध्य और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश जारी रह सकती है, लेकिन तब तक अगले 2-3 दिन बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। अगर आप हिमाचल में हैं, यात्रा की योजना बना रहे हैं या मनाली कुल्लू जैसे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ जाने वाले हैं तो प्रशासन की एडवाइजरी को गंभीरता से लें। नदी नालों के पास ना जाएं, भूस्खलन संभावित इलाकों में नहीं रुकें और सफर से पहले ताजा मॉनसून अपडेट जरूर चेक करें। इस पूरे संकट में एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में हर साल मॉनसून के दौरान होने वाला यह नुकसान रोका जा सकता है? अनप्लान कंस्ट्रक्शन, कमजोर स्लॉप पर बनती इमारतें और डिजास्टर मैनेजमेंट का ज्यादातर रिएक्टिव रवैया, इन सब पर लंबे समय की योजना बनानी जरूरी लगती है, वरना हर साल यही कहानी दोहराई जाती रहेगी। आपके इलाके में आज मौसम का क्या हाल है? क्या आपके यहाँ भी सड़कें, बिजली, पानी प्रभावित हुए हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि बाकी दर्शकों को भी सही और ताजा जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और बैठक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हिमाचल से जुड़ी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।